गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर कक्षा 10 विषय भौतिक विज्ञान समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस में पार्ट 1 का पार्ट 2 लेके आया हूं। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम कोई कांच ले लेते हैं या कोई पृष्ठ ले लेते हैं, उसके एक भाग को पॉलिश कर देते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण इस पे आपतित होता है तो इस पृष्ठ से टकराकर उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है या उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये केवल आप लोग समझाने के लिए बताया गया है। ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिक जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश मतलब आधे से अधिक भाग, आधे से ज्यादा भाग उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? जब प्रकाश किसी चिकनी या पारदर्शी सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हेडिंग देखते हैं, इसमें प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं परावर्तक पृष्ठ के बारे में। नंबर 1, परावर्तक पृष्ठ। अब अच्छे देखते हैं परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? देखो, जब प्रकाश जिस पृष्ठ से आकर टकराती है, जिस पृष्ठ से आकर टकराती है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, जब प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, आपतित किरण। दूसरा क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण के बारे में जानते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण को, परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसका नाम दिखाना होगा तो यहाँ पे नाम दे देंगे एबी। एबी यहाँ पे क्या है? आपतित प्रकाश की किरण है। आई बात समझ में? तीसरा देखते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब बच्चे देखते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखो, जब प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से वापस उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम बीसी, यानी परावर्तित किरण का नाम क्या है? बीसी है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ध्यान देते हैं, आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ, ये कैसा पृष्ठ है? यहाँ पे देखो एरो के द्वारा दिखाया गया परावर्तक पृष्ठ। आपतित प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होता है, यानी आता है, जिस बिंदु पर आपतित होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? आपतन बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। देखो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगला पॉइंट है अभिलंब। पांचवा क्या है? अभिलंब। ध्यान देते हैं अभिलंब के बारे में। देखो, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु के अभिलंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अगर इसको दिखाना होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीएन। अभिलंब यहाँ पे क्या है? बीएन। आई बात समझ में? देखो, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु के अभिलंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अगला है आपतन कोण। अगला पॉइंट क्या है? आपतन कोण। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ये देखो, आपतित प्रकाश किरण है, ये क्या है? अभिलंब है। आपतित प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच के झुकाव को, यानी ये जितना झुकाव है इन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है उसी को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? उसी प्रकार से सेम डिफिनेशन परावर्तन कोण का है। देखिएगा,
परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ध्यान दीजिएगा, देखो परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रकाश के परावर्तन की प्रकार के बारे में। देखो बच्चों प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जानते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो दोनों के बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं परावर्तन की प्रकार, परावर्तन के प्रकार। बच्चों परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दो प्रकार का होता है। नंबर एक नियमित परावर्तन, नंबर दो अनियमित परावर्तन। अब हम लोग पढ़ते हैं नियमित परावर्तन के बारे में। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? देखिएगा बच्चों बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से आपको आएगा। देखो जब प्रकाश का हमने सबसे पहले कोई कांच लिया, उसके एक भाग को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, यानी ये वाला पृष्ठ कैसा पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ। दूसरा पृष्ठ कैसा पृष्ठ हो गया, पॉलिश किया हुआ या कलाई किया हुआ पृष्ठ। अब इसमें देखते हैं जब प्रकाश का परावर्तन किस पृष्ठ से हो रहा है, समतल पृष्ठ से होता है। देखो जब प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पे आने वाले सभी प्रकाश की किरणें किस पे पड़ रही है, समतल पृष्ठ पे पड़ती है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। फिर से एक बार देखते हैं बच्चों, नामकरण कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये कैसा पृष्ठ है, ऊपर वाला परावर्तक या समतल पृष्ठ कह सकते हैं, समतल पृष्ठ। नीचे पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। अब ये कैसी किरण है, आ रही है यानी आपतित किरण है, और ये टकराकर वापिस जा रही है तो कैसी किरण है, परावर्तित किरण है। कैसी किरण है, परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब बच्चों देखो जस्ट अपोजिट का थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समतल पृष्ठ था, अब हम खुरदरा पृष्ठ लेंगे तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसमें क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तन। इसमें हम समतल पृष्ठ नहीं लेते वाले, क्या करते हैं, खुरदरा पृष्ठ लेते हैं। देखते हैं कैसा खुरदरा पृष्ठ होता है, उबड़ खाबड़ पृष्ठ को खुरदरा पृष्ठ। अब इसको भी क्या करते हैं, एक भाग को कलैया पॉलिश कर देते हैं। फिर देखते हैं प्रकाश किरण आपतित कराते हैं। तो देखते हैं जब प्रकाश किरण इस पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो देखो यहाँ पे कहीं ऊंच कहीं नीच पे ऐसे पड़ रही है। तो ये देखो ये क्या हो रही है, ये जहां ऐसा पृष्ठ को आएगा तो इधर इसका ये इस दिशा में फैल जाएगा, और ऐसा रहेगा इस दिशा में चला जाएगा। जैसा पृष्ठ को आएगा उसी दिशा में ये किरणें, कहने का मतलब ये विभिन्न दिशाएं में क्या हो जा रही है, फैल जाती हैं।
इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन, देखो नामकरण कर दें, आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, और ये पृष्ठ आपका कैसा पृष्ठ हो जाएगा, खुरदरा पृष्ठ। कैसा पृष्ठ हो जाएगा, खुरदरा पृष्ठ। नीचे वाला आप जान ही रहे हैं, पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। तो ध्यान से देखते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। बच्चों, अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे परावर्तन की नियम। अभी तक आप लोग क्या पढ़े थे, परावर्तन की प्रकार। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम बताते हैं। नियम 2 होते हैं बच्चों। कितने नियम होते हैं, 2। दोनों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। देखो, जो परावर्तन के नियम पढ़ने चलते हैं। परावर्तन के नियम आप लोगों को बताया, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रथम नियम के बारे में। प्रथम नियम क्या होता है, देखो बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल है। चित्र के द्वारा समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखो, इसका नाम क्या था अभी, आपतित किरण। इसका नाम परावर्तित किरण। और ये क्या था, अभिलंब। और ये क्या था, कौन सा बिंदु था, आपतन बिंदु था। कैसा बिंदु था, आपतन बिंदु। देखो, पहला नियम यही होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों जो होते हैं वो एक ही तल पर स्थित होते हैं। फिर से देखिएगा, बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर बने होते हैं। दूसरा नियम क्या है, चित्र के अनुसार द्वितीय नियम क्या होता है बच्चों, समझते हैं। देखिएगा, द्वितीय नियम, ये देखो कोण क्या होता था, आई, और ये आर। इसका नाम आपतन कोण, इसका नाम परावर्तन कोण। अब देखो, द्वितीय नियम यही है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, ये कोण आई है तो बराबर होगा किसके, कोण आर के। तो कोण से कोण कैंसिल हो जाएगा, इसे आई बराबर क्या कर सकते हैं, आर कह सकते हैं। बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम पे एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, बहुत ही आसान होगा। देखो, बहुत ही आसान क्या है, अभी उसको कोण के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। मतलब कोण कैसे समझेंगे, मतलब परावर्तन का जो द्वितीय नियम होता था, आपतन कोण जो होता था परावर्तन कोण के बराबर होता था, उस पे आप लोगों को एक क्वेश्चन देखिए, समझा रहे हैं। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि जब आपतित किरण अवलंब के साथ जो कोण बनता है वो मान लो अगर हमारे पास कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, आपतित किरण है, ये अविलंब है, और ये परावर्तित किरण है। यदि बच्चों आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पूछ रहा अभिलंब के साथ परावर्तित किरण कितने डिग्री कोण बनाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, परावर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। देखो, आपतन कोण यानी कोण आई का मान हमको दे दिया कितना,
30 डिग्री। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, कोण R बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से क्या होता है, कोण I जो होता है बराबर होता है किसके, कोण R के। यानी ये कोण I अगर हमको कितना डिग्री मिल गया है 30 डिग्री, तो कोण R बराबर कितना 30, यानी कोण R बराबर कितना डिग्री मिल गया, यानी अविलंब और अवलंब परावर्तित किरण के साथ कितनी डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री। इसी प्रकार से बच्चों अगर ये 40 होता तो ये भी क्या होगा 40, अगर ये 50 होता तो ये भी क्या होता 50। कहने का मतलब आपतन कोण जो होता है, परावर्तन कोण, दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही पढ़ाऊंगा, अगले वीडियो में मिलूंगा आपसे फिर। लेकिन आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जितना पढ़ाया जा रहा है सब पूरा तैयार करिएगा, और ये भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।